मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स शाखा लेखे। ब्रांच अकाउंट्स में हमने बात की थी कि व्यापारी अपने विक्रय में अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए कई स्थानों पर अपनी ब्रांचेज स्थापित कर लेता है, जिससे ग्राहकों तक जो है माल की पहुंच आसानी से हो सके। ब्रांचेज दो प्रकार की होती हैं, एक तो आश्रित शाखाएं, दूसरी स्वतंत्र शाखाएं। ये भी हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि दो प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, एक आश्रित शाखाएं, दूसरी स्वतंत्र शाखाएं। आश्रित शाखाएं हर प्रकार से जो है प्रधान कार्यालय पे हेड ऑफिस पर जो व्यापार का मुख्य स्थान है उस पर आश्रित होती है, और स्वतंत्र शाखाएं कुछ पहलुओं में और लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र होती हैं, वो अपना लेखांकन स्वयं करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले आश्रित शाखाओं की। आश्रित शाखाओं में भी जब पुस्तकों में लेखा किया जाता है, आश्रित शाखाओं के संबंध में जब प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखा किया जाता है, तो इसमें भी दो स्थितियां हो सकती है कि प्रधान कार्यालय के द्वारा आश्रित शाखाओं को जो माल भेजा जा रहा है वो माल लागत मूल्य पर भेजा जाए और माल विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य पर भेजा जाए। तो आश्रित शाखाएं जिनको प्रधान कार्यालय के द्वारा माल भेजा जाता है वो माल लागत मूल्य पर भेजा जा सकता है या फिर बीजक मूल्य पर, यानी कि लागत में कुछ प्रतिशत जोड़कर, लाभ का 1% जोड़कर शाखाओं को भेजा जा सकता है। तो जब माल शाखाओं को लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती है प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के संबंध में, उसकी हम बात कर चुके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि जब आश्रित शाखाओं को प्रधान कार्यालय के द्वारा माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है तो किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती है, किस प्रकार से पुस्तकों में लेखा किया जाता है। तो जब माल प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को बीजक मूल्य पर भेजा जाता है तो बाकी सभी प्रविष्टियां उसी प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से जब माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है। केवल जो माल भेजने की जो प्रविष्टियां हैं उनमें जो मूल्य है वो लागत मूल्य की जगह बीजक मूल्य या विक्रय मूल्य काम में लिया जाता है। तो जब माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है तो जो ब्रांच का स्टॉक है, ब्रांच के पास जो स्टॉक है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये स्टॉक विक्रय मूल्य पर होगा। यानी कि जब प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जा रहा है, लागत मूल्य में एक निश्चित प्रतिशत लाभ का जोड़कर भेजा जा रहा है, तो ब्रांच के पास जो स्टॉक होगा, ब्रांच के पास जो माल का स्टॉक है, चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, वो माल लागत मूल्य पर ना होकर विक्रय मूल्य पर होगा ब्रांच के पास। दूसरा, जब ब्रांच को माल भेजा जाएगा तो जो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट है, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो अमाउंट भी विक्रय मूल्य पर होगा। जब शाखा को प्रधान कार्यालय के द्वारा जो माल भेजा जाता है तो वो माल भी बीजक मूल्य पर भेजा जाएगा, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट बीजक मूल्य पर होगा। और जब माल रिटर्न किया जाएगा शाखा के द्वारा प्रधान कार्यालय को, उस समय भी उस माल के मूल्य में लाभ जुड़ा हुआ होगा, वो माल भी विक्रय मूल्य पर होगा। तो ब्रांच का लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए हमको जो माल हमने विक्रय मूल्य पर भेजा है, माल की राशि में जो शुद्ध लाभ की राशि जुड़ी हुई है, उस लाभ की राशि को हमको जो है वापस से निकालना होगा, हटाना होगा। उसके लिए हमको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, समायोजन प्रविष्टियां करनी होती है। किस प्रकार से हम समायोजन प्रविष्टियां करेंगे देखते हैं कि जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक के संबंध में हमने बात की थी कि ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक के संबंध में या जो ब्रांच की संपत्तियां हैं उनके संबंध में वर्ष के प्रारंभ में एंट्री की जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब क्या होगा कि जब माल विक्रय मूल्य पर भेजा गया है, लागत मूल्य में लाभ का 1% जोड़कर भेजा गया है, तो ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट विक्रय मूल्य पर होगा, ना कि लागत मूल्य पर। अब इस ब्रांच स्टॉक को, जो ओपनिंग स्टॉक है, उसको वापस लागत मूल्य पर लाने के लिए, ब्रांच का सही लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए हमको स्टॉक को वापस लागत मूल्य पर लाना पड़ेगा। तो लागत मूल्य पर ब्रांच के स्टॉक को लाने के लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। और ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसको हमको लाभ की राशि से, जो राशि लाभ के रूप में जुड़ी हुई है माल इस स्टॉक में, उस राशि से
ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। यानी ब्रांच स्टॉक को हमको, ये जो क्रेडिट हुआ है ओपनिंग स्टॉक, इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा और आगे नाम लिख दिया जाएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट होगा केवल लाभ की राशि, जो ब्रांच स्टॉक में, ब्रांच के स्टॉक में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उस राशि से हमको ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट किया जाएगा ब्रांच अकाउंट या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लाभ की राशि से। तो एक तो हमको ये जो है ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक के संबंध में एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। ब्रांच स्टॉक को डेबिट किया जाएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के नाम से, और जो अमाउंट होगा वो होगा केवल लाभ की राशि जो ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक में सम्मिलित है, और ब्रांच या ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा, हम बात करें ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो जो शाखा के पास जो वर्ष के अंत में जो संपत्तियां हैं उनको डेबिट किया जाता है और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। वर्ष के अंत में ब्रांच के पास जो संपत्तियां होती हैं उनसे ब्रांच को डेबिट, संपत्तियों को डेबिट किया जाता है और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। तो ब्रांच का स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी संपत्ति है, तो ब्रांच स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको डेबिट किया जाएगा और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। ब्रांच की संपत्तियों के संबंध में वर्ष के अंत में संपत्तियों को डेबिट किया जाता है और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच का, उससे ब्रांच स्टॉक को डेबिट किया जाएगा और ब्रांच को क्रेडिट किया जाएगा। अभी जो ब्रांच स्टॉक है इसमें लाभ की राशि जुड़ी हुई है, ये विक्रय मूल्य पर है। जब विक्रय मूल्य पर माल भेजा जाता है तो इसकी लाभ की राशि को हमको हटाना है, यानी कि इस ब्रांच स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको लागत मूल्य पर लाना है, इसलिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो ब्रांच स्टॉक जो डेबिट किया हुआ है उसको ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट केवल लाभ की राशि से, जो स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उससे इसको क्रेडिट कर देंगे, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे ब्रांच स्टॉक को, और ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। ब्रांच या ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और ब्रांच स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उससे इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि ब्रांच स्टॉक जो डेबिट है इसमें जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगी, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है लागत मूल्य पर, कॉस्ट पर ज्ञात हो जाएगा। अब हम बात करें जो माल भेजा गया है, तो ब्रांच को जब माल भेजा जाता है तो एंट्री की जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब ये जो माल भेजा गया है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखा गया है ये विक्रय मूल्य पर है और इसको हमको वापस लागत मूल्य पर लाना है। इसमें जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये एंट्रीज हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज हम जो है इस क्लास में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हम ये एंट्री कर रहे हैं जो ब्रांच को माल भेजने की, ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच के जो संपत्तियों के प्रारंभिक शेष के बारे में और अंतिम शेष के बारे में, ये सब एंट्रीज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम केवल एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक नई चीज है इस चैप्टर में। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जब माल ब्रांच को भेजा जाता है तो इस गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के सामने जो ये अमाउंट है इसमें लाभ की राशि जुड़ी हुई है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक रिवर्स एंट्री करेंगे, तो और रिवर्स एंट्री करेंगे उसमें अमाउंट रहेगा केवल लाभ की राशि का। ये विक्रय मूल्य पर है और इसमें से लाभ की राशि हटाने के लिए हम इसको एक रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो है वो यहां पर क्रेडिट किया हुआ है, इसमें से लाभ की राशि निकालने के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे केवल लाभ की राशि से। तो ये यहां पर क्रेडिट है, इसमें लाभ की राशि जुड़ी हुई है, विक्रय मूल्य पर ये राशि है, इसमें से लाभ की राशि को जब हम डेबिट कर देंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट करके, तो ये जो माल भेजा गया है ब्रांच को ये लागत मूल्य पर हो जाएगा और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे लाभ की राशि से और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
तो जो ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक और ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में जो विक्रय मूल्य पर है और जिसमें लाभ की राशि जुड़ी हुई है, उसके संबंध में एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने देख ली। एक होता है जब माल भेजा जाता है ब्रांच को, तो उसमें भी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में भी लाभ की राशि जुड़ी हुई होती है विक्रय मूल्य के रूप में। तो इसमें से लाभ की राशि हटाने के लिए हम ये जो है एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इस एंट्री की एडजस्टमेंट एंट्री ये होगी लाभ की राशि निकालने के लिए, इसको गुड्स सेंट टू ब्रांच को लागत मूल्य पर ज्ञात करने के लिए। और जब शाखा से ब्रांच से जब हेड ऑफिस को, प्रधान कार्यालय को माल वापस भेजा जाता है तो वो भी विक्रय मूल्य पर ही प्राप्त होता है। तो उसके संबंध में जो एंट्री की जाती है वो की जाती है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जब ब्रांच से माल वापस आता है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाता है और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो है, यानी कि जो माल वापस आया है वो विक्रय मूल्य पर ही आया है, इसमें भी लाभ की राशि जुड़ी हुई है। तो इसको लागत मूल्य पर ज्ञात करने के लिए हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहां पर सामने केवल जो इसमें लाभ की राशि जुड़ी हुई है उससे हम क्रेडिट करेंगे और ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो माल वापस आया है और इस माल में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है वो लाभ की राशि हमने रिवर्स कर दी है, निकाल दी है इसमें से, इसकी रिवर्सल एंट्री, इसको डेबिट को क्रेडिट करने से, और ये जो माल वापस आया है ये हमको लागत मूल्य पर ज्ञात हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो हम अगली क्लास में हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, जो ये समायोजन प्रविष्टियां समझी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।